नमाज पढ़ना जुर्म है, अल्लाह के सजदा करना जुर्म है। अब मुसलमान ना हो और जवाब दो, और सालमो और जवाब दो, और किस जुर्म में मारे अल्लाह का सजदा दीजिए तभी जुर्म है। किस चीज को मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम किस चीज को मरवाओगे? ये सारी कौम हुसैनी है। आपके सामने है, ये लाशें उठाते उठाते हमारे हाथ ही थक गए। ये लोग पूछने तक भी नहीं आते, जब आए तो भी फोटोशूट के लिए आपकी 2-3 वज़रा आते हैं यहाँ पे फोटोशूट करके जाते हैं। हम इतनी सस्ती जान तो हमारे है ही नहीं। हमारा मीडिया जैसे यरगमाल बनाया हुआ है या यरगमाल बन गया, बिक चुका है। यकीन करें, ये जो आज हम लाशें उठा रहे हैं, जो हमारे मुल्क का ये हालात हैं, ये फकत मीडिया की वजह से हालात हैं। क्योंकि आप हक सच क्यों नहीं बोलते? वक्त का कोई भी अगर यजीद है, कोई भी है, तो हमें हक बोलना चाहिए। खुसूसन हमारे एहलकार यहाँ पे टिकने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लाशों को यहाँ से जल्दी हटाएं, यहाँ से साइड पे कर ले। इधर आके एक हमारा एहलकार था, वो कह रहा था 3 लाशें पीछे रह गई है अफसर साहब, उनको भी जल्दी जल्दी से यहाँ से निकाल के फारिग कर दे। तो ये क्या मजाक है इस पाकिस्तानी अवाम के साथ? यहाँ पे ये जो चूंटियां हैं, ये जानवर हैं। मिनिस्टर साहब के सामने आप लोग को जाने की इजाजत थी वहाँ पर करीब? नहीं, जो भी पुलिस अलकार हैं वो हमें दिकेल के पीछे कर देते हैं और वो अपना सियासी बयान दे के जो भी मिनिस्टर हजरात हैं देते हैं और यहाँ से निकल के चले जाते हैं। इतनी देर हो चुकी है सानिया को, लेकिन अभी तक कोई बंदा पहुंचा नहीं है और तरह तरह के सवाल करते हैं, ये उनके साथ कौन सा बंदा है, क्या है जी, फलां को लाएं, फलां को लाएं। आप देखें कि भाई उनके कोई बंदा नहीं आया हुआ जो उनको शिफ्ट करे, हल्के महकमे का कोई बंदा तो होना चाहिए। यहाँ पे कॉपरेशन कोई नहीं है। इंतजामिया वालों को यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ पर लाशें आपने नहीं टिकने देनी है। ये बंदा यहाँ अभी भी आ जाएगा, यहाँ पे वो खड़ा हुआ ना, वो यहाँ टिक नहीं दे रहा ना कि जल्दी जल्दी से इनको शिफ्ट करो, वहाँ पे जो 3 बंदे पीछे रह गए उनको भी फारिग करो, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। एक तो ऊपर से ये हालात इन्होंने पैदा किए हैं। आपके सामने है, ये लाशें उठाते उठाते हमारे हाथ ही थक गए। जाने नहीं दे रहे ना अंदर, यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। यहाँ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ से तमाम जो है यहाँ पर लोगों को मूव किया जा रहा है। यहाँ से अभी जाके 20 मिनट तक यहाँ पे आप उनकी हालत दिखाएं। जो जख्मी है वो इस वक्त 20 मिनट खुले आसमान के नीचे इस मौसम में वो यहाँ पर पड़े हैं 20 मिनट तक, और अब जाके कहीं बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस आई है, लेकिन यहाँ पर मुसलसल लोगों का एक रेज है, गम और गुस्सा है कि यहाँ पर अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ये पिम्स अस्पताल का हाल है। मिनिस्टर साहब आते हैं बाहर आके तकरीर करके ये कह के कि जी ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं था। दिस इज नॉट अ फेलियर, दिस इज ए बैकलैश बिकॉज़ वी आर द फ्रंट लाइन स्टेट, वी आर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. इतना बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी फेलियर इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में नजर आ रहा है, जहाँ पर दर्जनों ये सिक्योरिटी वहाँ पे होती ना तो ये सानिया ना होता। तो अस्पताल के अमले के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो लवाकिन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, रिश्ता है, मुमनीन है सब, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है कोई। वो हम तो इससे मुतमईन नहीं है बिल्कुल। बस आइए जरा सिक्योरिटी एहलकारों से भी पूछते हैं, ये क्यों रास्ता बंद किया हुआ है? फैमिलीज को अंदर नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है? जा रहे हैं ये सब तो यहाँ पर फजूल में तो नहीं कह रहे होंगे? 2 अफराद जा रहे हैं, ज्यादा बाहर 20 मिनट से है मौजूद। मैडम हमें इजाजत नहीं है, आप उधर जाए, हमारे ऑफिसर खड़े हैं। आपको किसने कहा है यहाँ पर रास्ता रोकने? ये सामने जाए, हमारे ऑफिसर उधर खड़े हैं, आप उधर चलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। लोगों में तो बड़ा एक गम गुस्सा है यहाँ पे। 20 मिनट 25 मिनट से यहाँ पर बैठे कह रहे हैं आपसे बात करें। मैडम मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पे लोगों में जो एक इश्तियाल नजर आ रहा है, अस्पताल इंतजामिया कोऑपरेट नहीं कर रही है। लोग 20 मिनट से अगर एक जख्मी और जिस हालत में है ये तो आप भी देख रहे हैं,
क्या वजह है कि 20 मिनट से यहाँ पर है और फिर यहाँ से मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस भी बताया जा रहा है अभी अभी पहुंची है? मैडम उस हवाले से पहली बात तो ये है कि जो मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है वो मैं भी आपको मुहैया कर देता हूँ। बस मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने जो बात, सिक्योरिटी फेलियर नहीं था मैडम मैं कह रहा हूँ जो मिनिस्टर साहब ने बात की है मैं तो उसी पे This is not a failure. This is a backlash because we are the frontline state. We are protecting the word, and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state, and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war, and we are winning this war. इस वक्त जो है जितने भी ये वाक़या पेश आया है उस टाइम से अब तक कोई गवर्नमेंट के हुक्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ हमें दिया इसलिए हम इधर काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें हमें लाशें उठाने पे मजबूर किया जा रहा है। हमारी तरफ अहले तशी होने के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। ये हम वफादार है, पाकिस्तान के ताबेदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, लेकिन याद रखें इधर जितना जलालत खा रहे मरीज जो जख्मी हैं उनको देखने तक कोई रुझान नहीं। वो वजीर दाखिला साहब ने अभी आके आपके सामने क्या तो आपको इत्मीनान दिलाया? कुछ भी नहीं है। जो अपने सियासी तकरीरें कर रहे हैं वो सियासी तकरीरें कर रहे हैं, आते हैं जो भी आते हैं कर रहे हैं। ऊपर हम जा रहे हैं, हमारे मरीज पड़े हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे, डेड बॉडीज ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हम ऊपर जाते हैं और छुपी हुई हैं, हमें बॉडीज भी देखने के लिए बहुत इस वक्त जो है सिर्फ और कुछ नहीं है, सेफ सिटी का जनाजा है। कैमरों के नाम पे हमें तंग किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नाके लगा के जगह जगह इन्होंने बंद किए हुए हैं। कैसे घुसे इस्लामाबाद के अंदर, कैसे भाड़ा उसने अपने आप को। उसके बाद ये हालात है, ये खड़े लवाइकीन, सारे मसले यही है ना कि आपकी कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कोई भी धरना या एहतजाज करना चाहे उनको टारगेट करने के लिए एहतजाजी मिलते हैं। इसी नाम पे यहाँ पे आके टारगेट करके इनको शहीद कर देते। इनके लिए इतनी आसान है हमारे जाने कि ये लोग आगे हमें शहीद करके चले जाते हैं और ये लोग पूछने तक भी नहीं आते। जब आए तो भी फोटोशूट के लिए आपकी 2-3 वज़रा आते हैं, यहाँ पे फोटोशूट करके जाते हैं। हम इतनी सस्ती जान तो हमारे है ही नहीं। ने खुद का धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। देखिए हम एक महज़ब कौम है, हम अब इस कौम की क्या हमारे कायदीन जो इस कौम के लिए खड़े रहते हैं हर वक्त हर मुश्किल में पाकिस्तान के लिए हम साथ दे रहे हैं। मगर अभी हमारी जान इतनी तो सस्ती नहीं है कि आप लोग आए रोज आप लोग ले जाए। जैसे कि आप लोग हमें छोटे से जो जानवर है ना उनसे भी सस्ती हमारी जान नहीं है। ये सारी कौम हमारी है, हम इस सारी कौम सारी मिल्लत हमारी, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है आज। पर हमें फख्र है इस चीज के ऊपर। हमारे हम लाशें उठाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे बेदर्दी के साथ हमें ना कुचला जाए। हम 100 साल तक 1400 साल से पीछे अब लाशें उठा रहे हैं, आज भी उठाएंगे। हमने अपनी गाड़ियों में खुद जब ब्लास्ट हुआ है तो हमने अपनी गाड़ियों में खुद यहाँ डेड बॉडीज लाई हैं और सब कुछ खुद लाया है। हमें किसी ने कोई भी नहीं, एम्बुलेंस आई है, बहुत लेट एम्बुलेंस पहुंची है, ठीक है। अभी भी हमारी डेड बॉडीज ऊपर पड़ी हुई हैं, सबके जो ऊपर हमारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जब जाते हैं तो सिक्योरिटी के एहलकार और ये हमें पहले यहाँ से गेटों से नहीं इंटर होने देते। फैमिली में से एक बंदे को कोई फैमिली के नहीं है। हमारी कम से कम ये डेड बॉडीज कम से कम इस टाइम कोई 100-150 से ऊपर जो हैं वो शहीद हैं, ठीक है, जो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहां से हमें इस गेट से भेजते हैं, कभी उस गेट से भेजते हैं। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो आगे से बंद करते हैं। हमें कोई भी डेड बॉडी इस टाइम हमें नजर नहीं आ रही। जो हमारे मरीज हैं हम कहते हैं हमें उनके पास लेके जाएं, पर वो वहां भी हमें नहीं दिखाया जा रहा कि कौन है आपके मरीज या कौन है। हमें कोई भी जो भी आ रहा है यहाँ सियासी बयान देता है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए बात कर रहे हैं, सबसे जो बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि हमेशा मीडिया ये यहाँ से तो वो बुला लेते हैं लेकिन चलाते नहीं है। माजरत से हमारा मीडिया जैसे यरगमाल बनाया हुआ है या यरगमाल बन गया, बिक चुका है। यकीन करें ये जो आज हम लाशें उठा रहे हैं, जो हमारे मुल्क का ये हालात हैं, ये फ़कत मीडिया की वजह से हालात हैं। क्योंकि आप हक सच क्यों नहीं बोलते?
वक्त का कोई भी अगर यजीद है, कोई भी है, तो हमें हक बोलना चाहिए। ये कैसे इतनी लाशें गिरी, कैसे इतने जख्मी हुए, खुदा रा हमारी शीयत की कुर्बानी बंद करें। हम ही आपको मजलूम ले लें हैं और बस हम ही लोग हैं, और हमारे जो कायदीन हैं बस खुदा रा हम उन पे भी करें और हम पे भी राम करें। और जैसे ही पता लगा है 2 बंदा एक आगे आया है, ठीक है, तो ये जो बम धमाका हुआ है ये मतलब पहले गेट पे हुआ है, ठीक है, तो उसने मतलब आगे की कोई सिक्योरिटी एहलकार वहां मौजूद नहीं था। हमारी जो अपनी मुबारका की जो सिक्योरिटी थी वहां, उसने आगे उसको भी मतलब काफी इज्तिमा होता है कि बाहर भी और अंदर भी थे लोग, कोई सिक्योरिटी का अदारा कोई भी नहीं पहुंचा। हमने अपनी मदद के तहत खुद लोगों को हॉस्पिटल में लेके आए हैं और सब कुछ किया है। उसके बाद अभी भी हमें देख लें, हमारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है, हमें कोई मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें पता ही नहीं है कौन नहीं है। कह रहे हैं लिस्टें लगा दी हैं वहाँ पे, जब जहाँ में लिस्टें देखते हैं तो हमारे ऐसे बंदे जो सुबह नमाज के लिए गए हैं घर से, अभी तक हमें मिले ही नहीं है, ना हमें पता है। इमाम बारगाह में थे, कोई लिस्टों में उनके नाम नहीं है। लिस्टों में वही नाम है जो 35 से 40 बंदे जो सामने जो आए हैं वही हैं, बाकी हमें कम से कम 100 से 150 बंदा जो है इस टाइम जो है हमारा लापता है। ये बातें मिनिस्टर साहब के सामने आप लोग को जाने की इजाजत थी वहां पर करीब? नहीं, जो भी पुलिस एहलकार हैं वो हमें धकेल के पीछे कर देते हैं और वो अपना सियासी बयान दे के जो भी मिनिस्टर हजरात हैं देते हैं और यहाँ से निकल के चले जाते हैं। ठीक है, और अभी हमें आप देख लें जितने भी गेट खड़े हुए हैं, इन जितने भी गेट हैं सब के आगे सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए हैं, कोई भी हमें जाने नहीं दे रहा। जो भी आते हैं अपने बयान देते हैं और निकल के चले जाते हैं। एक बंदे के लिए इतना प्रोटोकॉल होता है और हमारी शीयत के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पीछे थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब आए थे और उसके साथ कम अज कम कोई इतनी ज्यादा फोर्सेस थे, इतने ज्यादा लोग थे, और हमारे लिए कुछ नहीं है। मैडम ये कश्मीर बनाए हुए आपके सामने है, फोर्स ऐसे खड़े हैं कि जिस तरह हम लोग हैं, जिस तरह जिसने फाड़ा है उसकी तरह हमें ये लोग समझ रहे हैं। सुबह से लेकर 12 से लेकर अभी 7:30 या 8 तकरीबन बज रहे हैं, बंदे अभी तक नहीं है। ऊपर जा रहे हैं, सर्जिकल वार्ड 4 का कह रहे हैं, भागते भागते उधर जा रहे हैं, उधर से वापस आते हैं, कहते हैं कि लिस्ट नीचे लगी हुई आवेजा है। यहाँ आके देखते कहते हैं कि यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है। तो अभी तक आप लोग के पास लिस्ट ही नहीं आई है? इधर ये गवर्नमेंट के इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि जितने बंदे यहाँ पे जख्मी हुए हैं, जितने शहीद हुए, उनकी लिस्ट यहाँ पे आवेजा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी जख्मी का यहाँ पे इन्होंने कोई लिस्ट आवेजा नहीं की है। तो अब हम कहाँ जाए? हम सुबह से ये 2 बंदे हमारे लापता है, सुबह से हम ढूंढते जा रहे हैं, अब वो बंदे नहीं मिल रहे हैं। कभी पोलिस क्लिनिक जा रहे हैं, अभी फिर इतला आ रही है कि वो सीडीए कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे करीब में, वहाँ पे लोगों को गए। हम कहाँ? क्या नाम है आपके मेंबर्स का? अब्बास नाम है, और दूसरा सुबेदार मंजूर साहब, ये सुबह से लापता है। उधर जा रहे हैं, अभी इतला आ रही है कि सीडीए ऑफिस में भी कुछ बंदों को शिफ्ट। यहाँ पे मसला ये है कि गवर्नमेंट के यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं, खुसूसन हमारे एहलकार, यहाँ पे टिकने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इन लाशों को यहाँ से जल्दी हटाएं, यहाँ से साइड पे कर ले। इधर आके एक हमारा एहलकार था, वो कह रहा था 3 लाशें पीछे रह गई है अफसर साहब, उनको भी जल्दी से यहाँ से निकाल के फारिग कर दे। तो ये क्या मजाक है इस पाकिस्तानी अवाम के साथ? यहाँ पे ये जो चूंटियां हैं, ये जानवर हैं कि जहाँ पे मीडिया नशर ही ना कर रहा हो ये तमाम चीज़ें, और एक शहर में वो जो बसंत की रंगीनियाँ हैं वो मनाई जा रही हो, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, और इसमें इतना बड़ा वाकया पेश आया है। ये जो जाबक हुए हैं साने में, और 200 से ज़ायद जो है तकरीबन जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह दहशतगर्दी का वाकया होना, और स्टेट मिनिस्टर ऑन इंटीरियर तलाल चौधरी साहब आके कहे कि ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं था, सिक्योरिटी की नाकामी नहीं थी। यहाँ पे लोगों में एक इश्तियाल पाया जाता है कि उनके जो तमाम मेम्बर्स हैं जो लापता हैं, जिनकी बॉडीज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन तक इनको जाने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी एक्सेस रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी फैमिली का एक मेंबर, जबकि यहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं जिनका कहना यह है कि उनको अंदर तक जाने की इजाजत दीजिए, कोई एक मेंबर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या चीज छुपाई जा रही है? इससे बड़े सवालात रेज होते हैं। और अजीम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ब्लड बैंक के सामने। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जवान हमारे मौजूद हैं, नौजवानों की एक तादाद है यहाँ पर
जो कि खून का अतिया उन तमाम इंजर्ड जो ज़ख्मी हैं जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनसे हमारी अभी मुलाकात भी हुई, उनके लिए सबको चाहिए कि दुआ भी करें। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम में ये जज्बा जो है वो किसी भी तौर पे कम नहीं होता कि जब भी हमारे मुल्क में लोगों को ज़रूरत होती है, जब भी कोई ऐसा खाना पेश आता है, तो पाकिस्तानी जो है वो सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, सामने सामने पेश नज़र आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और यहाँ पे भी हम बात करेंगे, कुछ भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद इमरान नकवी। इमरान साहब, आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? जी, हम ब्लड डोनेट करने आए हैं। और आपको पता कब चला? हमें जैसी ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ से ज़ाहिर सी बात है फ़ौरन ही न्यूज़ जो फैल जाती है, तो हमें मालूम हुआ। तो इसी तरह हम अलमुसा स्काउट से ताल्लुक़ भी रखते हैं, तो हमारे जितने जवान हैं यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी ऑलरेडी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जो लोग ब्लड के लिए दे रहे थे। तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव ब्लड है उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कि नहीं अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। बट ये कि यहाँ पे सैंपल का टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और यहाँ पे नोट किया जा रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी बुलाया जाएगा। तब से ये सानिया हुआ है, उस टाइम से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो बट उनको वापस भेजा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद। नेगेटिव ब्लड जो है उसकी अभी तक ज़रूरत है, तो वो नेगेटिव जो है यहाँ पे भी कलेक्ट किया जा रहा है। जी ऐसे ही है, हमारी जो जवान नस्ल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जज्बा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी देखा जाए कहीं पर भी अगर मुश्किल हो तो ज़ाहिर सी बात है हर जगह पर जवान आपको आगे फर्स्ट स्टेप पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी आज ऐसे ही था कि काफ़ी तादाद में जो है जवानों की भी तादाद थी और बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पे मौजूद थे।